डिक्लेयर हो चुका है, उस महिला को अविलंब उस पद से हटाया जाए और एक सख्त मैसेज जाना चाहिए। हमारी मीना जी जो पोलिट ब्यूरो की मेंबर हैं, साथ साथ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव एसोसिएशन महिला एसोसिएशन के महासचिव है ऑल इंडिया के, उन्होंने तमाम बातें कह दी। तो हम चाहेंगे कि ये मानसिकता इन लोगों को चारों तरफ से है। हरजत कौर कौन होती है? सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाली वो कौन है? सरकार ने जब पहले डिक्लेयर कर दिया है, बिल्कुल सरकार चाहेगी कि तो उन्हें हम पैंट भी देंगे, शर्ट भी देंगे और पहनावा तो दे ही रही है सरकार। बच्चियों के लिए नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की विशेष दिलचस्पी है। बच्चियों को साइकिल दी गई, बच्चियों को पहनावा दिया गया और सैनिटरी पैड, नैपकिन वगैरह तमाम चीज़ की घोषणा है। और बच्चियां अगर हमारी और कुछ मांग करती है तो इसमें उसका नाजायज क्या है? किसकी सरकार है, किसकी संपत्ति है, किसकी दौलत है? ये लोग मौज मस्ती करेंगे आईएएस अफसर और हमारी जो है जनता खामोश तमाशा देखेगी? बिल्कुल नहीं। हम सख्त हिदायत देते हैं सरकार के एक सहयोगी संगठन होने की हैसियत से और विधायक दल माले के जो हम नेता हैं महबूब आलम, हम इन सवालों को, जो सरकार विरोधी सवाल है और जो जन विरोधी सवाल मुद्दे हैं, प्रशासन के पदाधिकारियों को इनको चिन्हित कर रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी सवाल उठेगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलेंगे और ऐसा सरकार का ऐसा एक मैसेज जाना चाहिए कि ये जनता की सरकार है, ये भाजपा की सरकार नहीं है। और हरजत कौर तुम समझ लो, तुमको अगर ये देश रास नहीं आता है तो तू चले जाओ पाकिस्तान, तो तू जाएगी नहीं, अमेरिका चले जाओ, स्वागत है तुम्हारा। इस देश में तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अश्लील बयान, इस तरह से आरएसएस की मानसिकता का बयान, उसे रास नहीं आ रही है हमारी सरकार, उसे रास आना होगा। अगर नहीं आएगा, ये लोग सबक नहीं सीखेंगे तो इन लोग को बिल्कुल बैठा दिया जाएगा। इन्हीं सवालों के साथ, इन्हीं मांगों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हमारे आयशा के विधायक दल हमारे साहब, आप मुख्यमंत्री से कब मिलेंगे इस मामले को लेकर के? आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। हम मिलेंगे, आजकल हम मिलेंगे जी। मुख्यमंत्री से ये मांग होगी उसको हटा दिया जाए? बिल्कुल हटा दिया जाए, इसमें कोई दो सवाल नहीं। हम लोगों ने कोशिश की थी मुलाकात की, हम लोगों ने कोशिश की थी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हो, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन ये बहुत ही महिला विरोधी मानसिकता है, इसलिए आपवा की तरफ से आज पूरे राज्य में हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो महिला संगठन है, महिला संगठनों की तरफ से पटना में भी एक प्रोटेस्ट का कार्यक्रम है और पूरे बिहार में। देखिए, एक तो है कि सरकार के बदल जाने से सरकार के अंदर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका अगर चरित्र नहीं बदलता है, अगर उनमें बदलाव नहीं होता है तो चीज़ें इस तरह की आती रहेंगी। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, बहुत ही दर्दनाक लाठीचार्ज वो हुआ। और हम लोग तो कह रहे थे कि उस जो अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, एसडीएम थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रहा कि लंबी जांच प्रक्रिया अपनाने के बावजूद उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सिर्फ विभाग बदल दिया गया। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जब सरकार बदल गई है तो सरकार का चरित्र भी बदले। और ये जो चीज़ें आ रही हैं, जहाँ पे किसी अधिकारी को ये लगने लगता है कि हम जनता को जो चीज़ें दे रहे हैं वो फोकट की चीज़ है, तो इसका तो ऊपर से ही सिलसिला चल रहा है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके ये कहा कि नीचे मुफ्तखोरी बंद हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब नियम बनाए। तो आप जनता को जो देंगे उसको मुफ्तखोरी कहेंगे, और जो कॉरपोरेट को देंगे, जो अडानी और अंबानी को देंगे, उसको आर्थिक सुधार कहेंगे। ये इस देश में सत्ता सोच रही है, केंद्र सरकार सोच रही है। और उसी की विचारधारा पर चलने वाला, उसी तरह की मानसिकता वाली जो अधिकारी हरजीत कौर की बयान है, तो वहीं से आ रहा है। और इसलिए इसमें बिना किसी किंतु परंतु का, बिना किसी औपचारिक जांच की बात कहे, हम मानते हैं भाकपा माले की ये मांग है। और बिहार के तमाम छात्र छात्राएं जो इस तरह के बयान से आहत हैं, उन सबको ये लगता है कि इस तरह के अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए। जांच उसके बाद आप करते रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में सब चीज क्लियर है, दिख रहा है, सब जगह वीडियो वायरल हो रहा है उसका। और आप कोई छात्रा को अगर ये कह देंगे कि क्या तुमको हर चीज फोकट में चाहिए, हर चीज तुम्हें मुफ्त में चाहिए, क्या तुम्हारे घर में अलग अलग शौचालय है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप संदेश ये देना चाहते हैं कि छात्र छात्राएं जो हैं
वो अपने स्कूल के सबसे बेसिक सवाल कि वहां पे शौचालय हो और इस्तेमाल करने लायक शौचालय हो, इसको भी बोलने देना आप नहीं चाहते हैं। किसी ने हिम्मत करके अपनी बात रखी, और ये तो बिहार की सच्चाई है। स्कूलों के अंदर क्या आज स्थिति हम लोग तो देख रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे आपको जहां पे पिछले 20 साल से विज्ञान के शिक्षक नहीं वहां पे उपलब्ध हो पाए हैं। शौचालय तो दूर की बात है, पानी पीने का वहां पे इंतजाम नहीं है। तो इन सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार दूर करे, और ऐसे अधिकारी जो हैं, जो जिनकी मानसिकता इस कदर की है, जो जनता का सम्मान नहीं करना जानते हैं। सबको पता है कि सरकार का जो फंडिंग होता है वो कहां से होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जनता कौन जो लोग हैं जो सरकार का गोदाम भर रहे हैं पैसे का, तो आम जनता है। तो उस आम जनता के बेहतरी के लिए अगर सरकार कोई योजना लाती है, तो अधिकारी का काम है कि उस योजना को ठीक तरीके से लागू करे, उसमें जहां सुधार की गुंजाइश है अपना रिकमेंडेशन उस दिशा में दे। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। और महिला एवं बाल विकास विभाग आप देख रहे हैं, आप उसके एमडी हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी ज्यादा है। तो जो जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है, जो मानसिक रूप से गलत दिशा में बिहार के शासन व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोग मांग सरकार से उठा रहे हैं। और इसमें जैसा कि महबूब जी ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के भी इस पर हम लोग बात करेंगे, और हर हाल में गारंटी इस बात की करेंगे कि ऐसे अधिकारी यहाँ से निकले लोग। संदीप जी कल जो उन्होंने रिलीज जारी किया और कहा कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की, मीडिया द्वारा जो है भ्रम फैलाया जा रहा है। वो अभी भी उनकी जो सोच है, जो बात है, जबकि वीडियो वायरल है। मैं उस स्कूल में गया था, मैंने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की, वो गेट टूटा हुआ है। उस लड़की रिया से भी मैंने जाके बात की कमला नेहरू नगर में। उस बच्ची ने कहा कि हमको उम्मीद नहीं थी कि मैडम ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी मैडम के बारे में उसने कहा कि ऐसी मानसिकता हमको नहीं पता कहां से आई। तथाकथित रूप से जो माफीनामा कहा जा रहा है, उसके अंतिम 2 सेंटेंस को अगर आप हटा दें तो ऐसे लगता है जैसे वो जो कह रही हैं उसको डिफेंड कर रही हैं पूरे लेटर में। उनका कहना है कि हम तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाह रहे थे, पेट्रियार्की कॉमन सेंस से इनको बाहर निकाल रहे थे। तो आप महिलाओं को पेट्रियार्कल कॉमन सेंस से कैसे बाहर निकालेंगे कि वो अपना अधिकार न मांगे, ये इंश्योर करके आप उनको पेट्रियार्कल से बाहर निकालेंगे? तो उनके अंदर वैचारिक रूप से कोई बदलाव नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के नाम पे एक माफीनामा दिया गया है सोशल मीडिया में, और उसके अंदर कोई कंटेंट इस तरह का नहीं है कि उनको इसका एहसास है। और जैसा कि मीना जी ने कहा कि शब्द का तो मामला ही नहीं है, कोई एक शब्द गलत उच्चारण हो गया ये मामला नहीं है। स्लिप ऑफ टंग उसको नहीं कह सकते हैं, वो तो स्लिप ऑफ मेंटेलिटी है। मानसिक रूप से ही वो पिछलन भरा रास्ता है। और उस तरह के रास्ता अख्तियार करने वाले कोई अधिकारी अगर बिहार में हैं और शीर्ष पदों पर हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें माफीनामा के लिए कोई जगह मेरे ख्याल से नहीं है।